नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली सुबह 10 बजे साइंस का प्रैक्टिस सेट को करते हैं, उसी के क्रम में आज हम लोगों का 151वां एपिसोड है। ठीक, 151वां एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं। ठीक, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पिछला वीडियो को देख ले। ठीक, और आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तथा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, जो जितना भी 25 क्वेश्चन है सारा जो है ना बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। ठीक है, तो चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या हुआ? ठीक ना, यानी क्या कहा है कि जब हम जो है जल के नीचे हम क्या रखते हैं, सुराही रखते हैं। ठीक ना, रखते हैं तो क्या हो, जैसे जैसे सुराही भरता है वैसे वैसे क्या होता है, उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि गुटुर गुटुर का ध्वनि आवाज़ आता है। ठीक ना, तो वो ध्वनि जो आवाज़ आता है वो किसके कारण आता है? तो आपको अनुनाद के कारण होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुनाद। ठीक, देखिए अनुनाद जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये आपको अनुनाद आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक ना, कदम ताल से सैनिक को चलने के मना किया जाता है पुल पर, क्योंकि देखिए वहाँ जो है ना आपको अनुनाद के कारण ही जो है ना पुल टूट जाता है। ठीक, पुल टूट सकता है, इसी कारण जो है ना सैनिक को कदम ताल के बराबर पुल पर चलने के लिए नहीं कहा जाता है। ठीक ना, तो चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे अधिक ज़रूरत होती है किस चीज़ की? ठीक, यानी कि विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है। तो इस सब में से जो है आपको मानव को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत, ठीक, तो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए मानव शरीर जो है ना ये जो है लगभग 15% भाग जो है ना प्रोटीन का ही बना हुआ है। ठीक ना, इसी कारण से नहीं आपको प्रोटीन की बहुत ज़रूरी थी। देखिए प्रोटीन जो होता है ये शरीर में क्या करता है, आपको ऊर्जा उत्पादन करता है और शरीर के जो है ना मरम्मत करता है। ठीक है, क्या करता है? आपको प्रोटीन ही करता है। ठीक, देखिए प्रोटीन जो होता है आपको प्रकृति में कैसा होता है, तो ये आपको क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है? ये आपको क्षारीय प्रकृति का होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, आपको एसिड तथा बेस को संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में जो है आपको डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक ना, यानी कि अर्धचालक में जो है आपको डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त किसका किया जाता है? तो ये आपको आर्सेनिक का किया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्सेनिक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि हमें गलत कथन चुनना है। ठीक, देखिए ए में कहा है कि एक्वारेजिया जो है आपको ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन है, सही बात है। ठीक है, देखिए बी में कहा है कि एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है। सही बात है कि देखिए एक्वारेजिया को जो है जब इसे कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, आपको विस्फोट इससे हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सी में कहा है कि एक्वारेजिया जो है एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त और विस्फोट संभाव्यता वाला होता है। ठीक है, ये भी सही है। डी में दिया हुआ है कि इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल होता है। सही बात है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। देखिए कितना अनुपात में होता है? देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो होता है आपको HCl और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों का अनुपात क्या होता है? तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये 3 रहता है और HNO3 1 रहता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ आपको 3:2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ठीक, यही गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को
प्रत्यास कहते हैं। इन्हें क्या कहा है कि कोई भी विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया होगा, ठीक, उस अभिक्रिया को क्या करेगा, आपको प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रेरित कौन करेगा, तो उत्प्रेरक करता है। कोई भी अभिक्रिया को प्रेरित कौन करता है, तो उत्प्रेरक करता है। तो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ये आपको एंजाइम होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजाइम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि विटामिन ए जो है आपको इस समय किस में पाया जाता है अधिक मात्रा में। देखो ऑप्शन ए नंबर गाजर दिया हुआ है, बी में दाल दिया हुआ है, सी में चावल दिया हुआ है, डी में गेहूं दिया हुआ है। तो गाजर जो होता है इसमें कैरोटीन पाया जाता है, ऐसे ही आपको विटामिन ए ही कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो है आपको क्या है गाजर, तो गाजर में आपको विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया गया था किसके दौरान। कि रेडियो सक्रियता का जो वर्ग विस्थापन नियम है इसका प्रतिपादन जो है आपको किसने किया था, तो ये आपको प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको किया था फजन तथा सोडी ने, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फजन तथा सोडी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूल, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त संचरण संबंधी खोज की, यानी कि रक्त का जो संचरण होता है उस संबंधित खोज किसने किया था, तो ये आपको इसका खोज किया था विलियम हार्वे ने, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम हार्वे ने। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे। स्टीम इंजन यानी कि भाप इंजन, ठीक, जो इंजन भाप से चलता है उसका आविष्कारक कौन था, तो भाप इंजन जो है ये किसने बनाया था, तो ये जेम्स वाट ने बनाए थे, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स वाट, ठीक। देखिए जेम्स वाट जो है इसका आविष्कार कब किया था, तो ये आपको 1825 ईस्वी में जो है ना आपको जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, ठीक। और ये जो पहली बार जो है ये 1830 ईस्वी में चला था। कहाँ से कहाँ तक, तो आपको मैनचेस्टर से लेकर के लिवरपूल तक, कहाँ तक, तो लिवरपूल तक, ठीक। मैनचेस्टर से लेकर के लिवरपूल तक, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है, ठीक ना। हमारे भोजन का जो है मुख्य घटक है वो कौन है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। देखिए वो क्या है, तो वो आपको स्टार्च है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार्च, ठीक। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है, देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है। देखिए पहला कार्य है कि ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, सही है। दूसरा काम इसका है कि शरीर में भोजन संचयन की तरह कार्य करना। तीसरा है कि विटामिन सी के निर्माण करना, ये भी जो है आपको किसका काम है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही काम है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, ये भी कार्बोहाइड्रेट का काम है। और है आपको जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, ये भी जो आपको कार्बोहाइड्रेट का ही काम है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह को व्यक्तियों को सार्वभौमिक रक्त दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि जो सभी रक्त समूह को जो है ना आपको ब्लड दे सकता है, तो वो कौन है, तो वो है आपको ओ होता है, ठीक। यानी कि ओ ग्रुप होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। ओ में भी कौन होता है, तो ओ आपको निगेटिव होता है, ठीक। ओ पॉजिटिव नहीं दे सकता है सभी को, सिर्फ निगेटिव ही दे सकता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ठीक ना। कोई भी अवशोषित भोज्य पदार्थ है, ठीक, इसको जब प्रोटोप्लाज्म में बदला जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपको एसिमिलेशन कहा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसिमिलेशन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है। देखिए अल्टीमीटर जो है इससे आपको कोई भी भूमि से है ना आपको ऊंचाई को मापा जाता है, कि भूतल से जो है ये ऊंचाई को मापा जाता है आपको अल्टीमीटर के द्वारा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूतल से ऊंचाई, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक। सबसे पहले समझिए सम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स वह होता है कि दो अलग अलग तत्व है, ठीक ना, उसका इलेक्ट्रॉन जो है समान होगा, उसे ही सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं इस में से कौन है सम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। किसका सम इलेक्ट्रॉनिक्स,
तो कार्बन का देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, कार्बन, तो कार्बन 6 होता है। ठीक, ये परमाणु संख्या है आपको इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। ठीक ना। एन प्लस दिया है ऑप्शन नंबर डी में। एन प्लस मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का क्या होता है आपको परमाणु क्रमांक, तो ये होता है आपको 7। ठीक नहीं, लेकिन यह जो प्लस का साइन है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, इसने त्याग किया है। ठीक नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का जब त्याग किया है तो इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, यानी कि 7 से इलेक्ट्रॉन इसका 6 हो जाएगा। यानी कि कार्बन का भी 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का भी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, दोनों अलग अलग तत्व है, क्या हुआ, दोनों सम न्यूट्रॉनिक हो गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा N+। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि वस्तु की किसी भी स्थिति में कहीं पर भी वस्तु रखा हो, उसमें जो आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो ये आपको कौन बनाता है, तो ये आपको अवतल लेंस और उत्तल दर्पण बनाता है। ठीक, यानी कि बी और सी देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त। देखिए अमोनियम क्लोराइड क्या होता है कि NH4Cl होता है। क्या होता है, तो NH4Cl। ठीक, NH4Cl है। जब इसको किसके साथ कहा है, तो शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने हो जाएगा आपको Ca(OH) का होल ट्वाइस। इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। ठीक, देखिए क्या बनता है, देखिए सबसे पहले देखिए आपको CaCl2 बनता है, उसके बाद आपको NH3 अमोनिया निकलता है, उसके बाद क्या निकलता है, आपको जल निकलता है। ठीक, यहाँ से देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए अमोनिया देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमोनिया। ठीक, अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय, देखिए समानता होता क्या कि चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत जो है कोई वस्तु आकर्षित हुआ। ठीक, अगर जो आकर्षित नहीं हुआ, यानी कि आकर्षित करने के बजाय क्या हुआ, प्रतिकर्षित हो गया, के बजाय प्रतिकर्षित की जाती है, तो इस परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है, तो इसको आपको माइसनर प्रभाव कहा जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइसनर प्रभाव। देखिए माइसनर प्रभाव यानी कि माइसनर परिघटना जो है इसकी खोज कौन किए थे, तो एक जर्मन भौतिक शास्त्री थे, वो कौन थे, तो आपको वाल्थेयर माइसर तथा रॉबर्ट एक्सेनफील्डर थे। ठीक ना, इन्होंने ही खोज किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप का निम्नलिखित में से संबंध कौन है। ठीक, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर। देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर में ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है C/100 बराबर F-32/180 R/80, तो यही जो है इसका सही है। ठीक ना, मतलब संबंध इसका यही सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति जो है आपको स्टेरॉयड होती है। ठीक ना, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका रासायनिक प्रवृत्ति कैसा होता है, तो स्टेरॉयड होता है, ये आपको होता है आपको कॉर्टिसोल होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कॉर्टिसोल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दाब तथा आवेग की विमाएँ क्रमशः क्या होती है। देखिए दाब बराबर फॉर्मूला क्या था आपको, बल बटा क्षेत्रफल, यानी बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, देखिए बल होता है आपको न्यूटन यानी कि kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बटा क्षेत्रफल हो गया आपको मीटर स्क्वायर। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका क्या आ जाएगा हमको बीमा, तो बीमा हमको आ जाएगा आपको ML-1 T-2। ठीक, ML-1 T-2 देखिए एकमात्र ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेग का नहीं भी निकालेंगे तो हमको आंसर आ गया। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक नहीं, फिर भी देखिए आवेग को निकालते हैं। देखिए आवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, बल गुना समय। ठीक, तो बल क्या हो गया आपको kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, असमय हो गया सेकेंड। जब इसको हम करेंगे आगे सॉल्व, तो ये क्या जाएगा आपको kg मीटर प्रति सेकेंड, और देखिए kg का होता है m, मीटर हो गया l, असमय हो गया T-1। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपको सिलेंड्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। ठीक ना, इस समय से कौन है जो कि सिलेंड्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है, तो ये आपको जेली फिश आता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेली फिश। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सार्कोप्लाज्म क्या है। सार्कोप्लाज्म जो है एक प्रकार का रैखित मांसपेशी की अर्धतरलीय इंटरफाइब्रिडर पदार्थ है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नहीं कौन सा है, तो ये आपको रेखित मांसपेशियों की जो है आपको अर्धतलर
इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि उपास्थि होती है। उपास्थि क्या होती है? तो ये एक प्रकार का क्या है उपास्थि? तो यह प्रकार का सघन तरल उत्तक है। ठीक ना, उपास्थि क्या है आपको? सघन तरल उत्तक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सघन तरल उत्तक। ठीक, देखिए उपास्थि जो होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो उसमें आपको कोलेजन प्रोटीन होता है, तथा अगर अस्थि जो होता है उसमें आपको ओसिन प्रोटीन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराड के स्थिरांक यानी F क्या होता है, यानी कि इसका संबंध क्या है? तो देखिए F बराबर होता है आपको W/Z होता है। तो देखिए किस ऑप्शन दिया है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है F बराबर W/Z, तो यही इसका सही संबंध है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को भी लाइक कर ले, और आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। ठीक, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर जो है आपको डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में जो है आपको सारा वीडियो को जो है ना आपको सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया। ठीक है, अभी तक में टोटल 150 सेट हो चुका है। आज है आपको 151वां सेट है, तो सारा को सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया। ठीक ना, वहाँ जा कर के आप रिवीजन भी कर सकते हैं, और जिनका छूटा है तो वो तो देख ही सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।